नमस्कार दोस्तों, नॉलेज 89 से मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग मनी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसमें से मनी पार्ट 1, मनी पार्ट 2, मनी पार्ट 3 और आज हम लोग मनी पार्ट 4 यानी इविल्स ऑफ मनी के टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पिछले के क्लास में हम लोग मनी पार्ट 1 वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है उसकी परिभाषा, मनी पार्ट 2 में मुद्रा क्या है उसकी परिभाषा और मनी पार्ट 3 में मुद्रा के कार्यों को अच्छे तरीके से उस टॉपिक को हम लोग पिछले के क्लासों में कवर कर चुके हैं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग मुद्रा पार्ट 4 यानी मनी पार्ट 4 इविल्स ऑफ मनी मुद्रा के दोष के टॉपिक को आज के क्लास में कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि दोस्तों की मुद्रा जो टॉपिक है ये इंटरमीडिएट कॉमर्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मनी टॉपिक से यानी मनी से यानी मुद्रा से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि आप लोग पूछो मत। मनी टॉपिक से बन जाएगा मुद्रा क्या है, मुद्रा की परिभाषा बताइए, मुद्रा के कार्य बताइए। अगर कार्य के अंदर पूछ दिया कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है, मुद्रा के सहायक कार्य क्या है, मुद्रा के आकस्मिक कार्य क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चन इंटर कॉमर्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों ये मनी जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मनी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मुद्रा के दोष। आप लोगों को पता है ये भी टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुद्रा के दोष से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी तो एग्ज़ाम में ये पूछ देता है कि मुद्रा के दोष क्या हैं और इसके अंदर के डीप में जाके कुछ सारे क्वेश्चन पूछ देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मुद्रा के क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। आगे की क्लास में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों चलिए चालू करते हैं और टॉपिक को कवर करते हैं कि मुद्रा के दोष क्या हैं और मुद्रा के दोष कैसे अर्थशास्त्रियों ने इसको निकाला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं मुद्रा के दोष। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन यही पूछ देता है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामिनी है। ये क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा क्या है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे दोस्तों तो आप लोग सीधे सीधे मुद्रा के जो दोष हैं इविल्स ऑफ मनी उसी को आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयानक आविष्कार है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत सारे पूछ देते हैं इंटरमीडिएट के और कॉमर्स के छात्रों के साथ। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि इस टॉपिक को पढ़ना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए कवर करते हैं कि मुद्रा के दोष। जैसे कि आपको पता होगा कि अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के इतनी अच्छाइयाँ बता दी हैं कि उसमें दोष निकालना बहुत कठिन कार्य हो गया है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने या कुछ विद्वानों ने मुद्रा में अनेक गुण होते हुए भी उसमें बहुत सारे दोषों को बताया है जो कई भागों में बांट दिया गया। इन्हीं दोषों को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि मुद्रा में कौन कौन से ऐसे दोष हैं जो आर्थिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और वो कमियां हैं कि जो अभी भी दूर नहीं की जा सकती और मुद्रा के दोष अभी भी उसी की तरह उपस्थित हैं। चलिए दोस्तों कवर करते हैं कि मुद्रा के दोष क्या हैं, कैसे हैं। चलिए, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा इतना अधिक महत्वपूर्ण होते भी पूर्णतः दोष रहित नहीं है। यानी मैं पहले ही बताया हूँ कि अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि मुद्रा में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं किंतु उसमें बहुत सारे दोष भी हैं। ठीक है, मुद्रा में अनेक गुण होते हुए भी मानव के लिए वरदान नहीं है। मुद्रा के संबंध में विभिन्न वक्तव्य दिए गए। मैं बताया हूँ अभी आप लोगों को कि अर्थशास्त्रियों ने इसकी इतनी अच्छाइयाँ बता दी हैं कि इसमें गुण होते भी मानव के लिए क्या है, वरदान नहीं है। मानव के लिए या अर्थव्यवस्था में बहुत सारे दोष इसके विद्यमान हैं, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे यहाँ पे कह रहा है मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है। ठीक है, मुद्रा क्या है, अनेक लाभों का स्रोत है। मुद्रा के द्वारा कोई भी वस्तु आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट और अशांति का कारण बन पता है दोस्तों, जब हमारे मुद्रा अनेक स्रोतों के साथ है, अगर इस पर हम लोग नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या हो सकता है, संकट और अशांति का कारण बन सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी यही कारण है कि मुद्रा के अनेक दोष उत्पन्न है कि यदि हम मुद्रा पे क्या है
मुद्रा पे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे सही समय पे, तो क्या करेगा, समाज और अर्थव्यवस्था में क्या अशांति पैदा कर देगा, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोष में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है मुद्रा है कि बहुमूल्य किंतु भयावह आविष्कार है। वास्तव में सही है, किंतु बहुमूल्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु भयानक आविष्कार है। क्यों? क्योंकि अगर इस पे हम लोग नियंत्रण नहीं करेंगे जो उससे क्या होगा, संकट आ सकते हैं, अशांति पैदा हो सकता है। एग्जाम्पल है कि यदि हमारे पास बहुत सारा क्या हुआ धन हो जाए और इस पे हम नियंत्रण न करें और इस धन के घमंड में हम क्या आ जाए, चूर हो जाएं, तो क्या होगा, हम न किसी को व्यक्ति को समझ पाएंगे, न किसी समाज को समझ पाएंगे, न किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान पाएंगे जो आपके अच्छे के लिए काम कर रहा है। तो यही कह रहा है कि मुद्रा बहुमूल्य तो है, किंतु ये बहुत भयानक आविष्कार है। लोगों के अंदर बहुत सारे प्रवृत्तियां ऐसी ला दी हैं जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था और समाज में बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न है। इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि बहुमूल्य तो है किंतु भयानक आविष्कार है। ठीक है, आगे कह रहा है मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। अच्छा सेवक है मतलब, अच्छा सेवक का मतलब मुद्रा के द्वारा कोई भी वस्तु आसानी से हमको मिल जाती है। जैसे सेवक का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति आपका काम जो कहें वो करें। तो मुद्रा के द्वारा क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास पैसा है, मुद्रा है, तो क्या कर सकते हैं, कोई भी वस्तुएं आसानी से प्राप्त करें, यानी वो सेवक के काम हो गया। किंतु बुरा स्वामी है, वही चीज़ है बुरा स्वामी, मतलब अगर मुद्रा आपके ऊपर हावी हो गया तो क्या करेगा, तहस नहस कर देगा आपके जीवन काल में। आप क्या होगा, संकट और अशांति पैदा हो गई। इसीलिए कहा गया है कि मुद्रा एक सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। ठीक है, आगे कह रहा है मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। सही है, बहुत सारे आवश्यक बुराई हैं, इसमें कही नहीं जा सकती हैं। मुद्रा के द्वारा समाज में इतनी ज़्यादा शोषण की उत्पत्ति हुई, लोग एक दूसरे के समझ नहीं पाए, वर्ग संघर्ष हुआ, लोग अमीर गरीब के क्षेत्रों में बंट चुके हैं। ये मुद्रा का ये इतने सारे दोष हैं कि पूछिए मत। तो मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है मुद्रा के प्रति इतनी विरोध धारणा रखने के कारण यह है कि मुद्रा के कारण अनेक बुराई समाज में उत्पन्न हो गई हैं, जिनका हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ये कह रहा है कि मुद्रा में इतनी सारे विरोध हो गए हैं, धारणा बन गई है लोगों के अंदर मुद्रा के द्वारा कि उनमें बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं। तो इन बुराइयों को हम क्या करते हैं, निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, जो ये हम जान सकते हैं कि किन क्षेत्रों में और किन जगह पे मुद्रा की बुराइयां अत्यंत रूप से भयावह स्थिति में बनाए हैं, उसी को हमको आगे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं कि किस शीर्षक के अंतर्गत की मुद्रा की बुराइयां उत्पन्न हैं, इसी को हम लोगों को पढ़ना है। आगे चलते हैं, कह रहा है किस शीर्षक को अंदर बांटा गया। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से बांटा गया है, इविल्स ऑफ मनी, यानी इसको 3 रूप में बांट दिया गया है, 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है, ए, ठीक है, बी और सी, यानी 3 रूपों में इसको क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी जो बुराइयां हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इसको क्या किया गया है, बांट दिया गया। पहला ए में क्या है, इकोनॉमिक इविल्स, दूसरे में क्या है, सोशल्स इविल्स, तीसरे में क्या है, मोरल्स इविल। ए में क्या है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक दोष, दूसरे में क्या है, सामाजिक दोष, तीसरे में क्या है, नैतिक दोष। यानी क्या है, जो हमारे इविल्स हैं ये क्या हैं, मनी के, वो 3 पार्ट्स में बांट दिए गए हैं। पिछले क्लास में हम लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मनी के कार्यों में कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनता है। तो यहाँ पे भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ लेते हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या बनेगा, ESC, यानी इसके जो पार्ट्स बनते हैं क्या बनते हैं, ESC। ई मतलब हो गया इकोनॉमिक्स, एस मतलब हो गया सोशल, और सी मतलब हो गया एम मतलब हो गया, सॉरी दोस्तों, ESM मतलब ESM बनेगा जो आपका ये ट्रिक बनेगा। ठीक है, ई का मतलब हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है, यस का मतलब हो गया सोशल, और एम का मतलब हो गया आपका मोरल। ठीक है, क्या बनेगा आपका शॉर्ट ट्रिक, ESM। ठीक है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक बनेगा जिसके आप लोग को याद हो जाए। यानी मुद्रा के जो पार्ट्स हैं, इविल्स के जो पार्ट्स हैं मुद्रा के, वो 3 भागों में बांट दिया गया, इकोनॉमिक इविल्स, सोशल इविल्स और मोरल्स इविल्स। ठीक है, अब इसके भी पार्ट्स हैं, इकोनॉमिक इविल्स के भी क्या है, पार्ट्स हैं, जो हमको आगे और विस्तार से पढ़ना है कि कैसे इसके पार्ट्स बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला पार्ट्स है इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक है, मुद्रा के क्या है, आर्थिक दोष में पहला जो बुराई है क्या मुद्रा के द्वारा क्या होता है, महंगाई उत्पन्न होती है, पहला दोष है। ठीक है, दूसरा क्या है, अनइक्वल
डिस्ट्रीब्यूशन टू इनकम ऑफ वेल्थ, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया, क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास स्ट्रगल, ठीक है, वर्ग संघर्ष, ठीक है। चौथा क्या है, ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र। पांचवा क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। और छठवां क्या है, इंक्रेजमेंट टू लोन टेंडेंसी, ठीक है। यानी ये इसके क्या हो गए, पार्ट्स हो गए जो किसके हैं, किसके हैं, ई के पार्ट्स क्या हो गए हमारे, क्या पार्ट्स हो गए, 6 पार्ट्स हो गए। और इसको हमको अच्छे से विस्तार से समझना है इसके क्या पार्ट्स हैं। अभी इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों बता देंगे कि कैसे इसको याद करना है आपको एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक एक करके, फिर इसके बाद सोशल्स इकोनॉमिक्स में हमको जानना है कि इसके कितने पार्ट्स हैं। सोशल्स में आपके ये दो दोष हैं उत्पन्न हुए, सोशल एस्पेक्ट, दूसरा है टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लोरेशन, और तीसरा है इनमिटी यानी शत्रुता। यानी ये सोशल में क्या हुआ, इन सारे चीज़ों को भी, इन क्षेत्रों में भी क्या है, बहुत सारे इसके दोष उत्पन्न हुए। तीसरा क्या है, सी, जो हम अभी बताए हैं शॉर्ट ट्रिक में, मोरल, एम, ठीक है। एम में मोरल यानी नैतिक, यानी ये नैतिक क्षेत्रों में भी कहाँ से दोष इसके उत्पन्न हुए, इसी को हमको अभी विस्तार से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम इसको पूरा विस्तार से पढ़ते हैं कि किन किन क्षेत्रों में ये क्या हुआ, कैसे कैसे अपना कमी को बताता है, बुराइयों को बताता है कि मुद्रा की ये दोष हैं। पहला दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं इन्फ्लेशन और एंड डिफ्लेशन, मतलब महंगाई, यानी कि मुद्रा के वजह से क्या होगा, महंगाई हमारे देश में उत्पन्न होती है, ये बहुत बड़ा इसका दोष है। पूरा आगे पढ़ते हैं, इसको पूरा विस्तार से समझते हैं दोस्तों। पूरा चैप्टर लेके मैं आऊँगा इन्फ्लेशन, ठीक है, पूरा का पूरा एक चैप्टर लेके आऊँगा मैं, पूरा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति यानी महंगाई, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे समझ लेते हैं कि महंगाई होता क्या है, तब इसके बुराइयों को समझते हैं कि बुराई क्यों है, ठीक है। इसको अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं कि महंगाई क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, तब हम लोग समझते हैं। कह रहा है वस्तुओं व सेवाओं की मांग में समग्र वृद्धि होने के कारण मुद्रास्फीति होती है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, चलिए, ठीक। कह रहा है वस्तुओं व सेवाओं की मांग में समग्र वृद्धि होने के कारण मुद्रास्फीति होती है। आगे इसको कह रहा है, अभी समझा देते हैं दोस्तों, जो वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बनती है, ठीक है। यानी जब वस्तु व सेवाओं की उपलब्धता में कमी के कारण मांग बढ़ती है तो निश्चित रूप में उसकी कीमत में बढ़ोतरी होती है, देखने को मिलता है कि जिससे महंगाई बढ़ती है। पहले तो हम समझते हैं कि वास्तव में मुद्रास्फीति है क्या। दोस्तों, मुद्रास्फीति महंगाई का मतलब होता है जब उत्पादन में कमी, यानी किसी वस्तु के उत्पादन में जब कमी होती है तो उस वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, अपने आप बढ़ जाती है। और क्या होती है, उसकी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होगी, महंगाई बढ़ती है। एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं आपको समझा दूं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से कि मान लीजिए किसी किराने की दुकान पे आटा खरीदने के लिए 10 लोग खड़े हैं। इसको अच्छे से समझिएगा, फिर मैं समझा दे रहा हूँ क्या होता है। मान लीजिए किसी किराने की दुकान पे 10 लोग आटा खरीदने के लिए खड़े हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 10 किलो आटा चाहिए, यानी 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, और एक एक व्यक्ति को 10 किलो आटा चाहिए, ठीक है, लेकिन दुकानदार के पास केवल 50 किलो आटा है। देखिए, 10 लोग खड़े हैं, प्रत्येक को 10-10 किलो आटा चाहिए और उसके पास 50 किलो ही आटा है, समझिएगा इस चीज़ को। दूसरा क्या हो रहा है, ठीक है, तो आटे की उपलब्धता में कमी के कारण मांग बढ़ जाएगी, यही बात है, यही कह रहा है। यानी 10 लोग खड़े हैं, समझिएगा इस चीज़ को, 10 लोग खड़े हैं और प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो आटा चाहिए। आटा कितना है, 50 केजी, यानी कुल मिला जुला के 50 केजी, समझिएगा, यानी 50 केजी की कमी हो गई, यानी वस्तु की जो है उपलब्धता क्या हो गई, वहाँ पे कम हो गई। यानी अब क्या होगा, 50 किलो की कमी जो है, जब दुकानदार क्या बेचेगा, वो उस रेट पे नहीं बेचेगा क्योंकि उसकी मांग बढ़ गई। जब मांग बढ़ जाएगी वहीं पे क्या हो गई, महंगाई बढ़ गई। यही होती है दोस्तों महंगाई, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, जहाँ पे वस्तुओं की उत्पादन कम हो जाती है तो उस वस्तुओं की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे देश में महंगाई हो जाती है। एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे महंगाई बढ़ती है। इसका पूरा चैप्टर लेके आऊँगा दोस्तों कि महंगाई और इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा एक और समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं,
ठीक है। दोनों व्यक्तियों को क्या चाहिए, ये यहाँ पे 4 किलो फल है। दोनों व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को चाहिए यहाँ पे 3 किलो फल और दूसरे को चाहिए 5 किलो फल। कुल फल की कुल 4 केजी हमारे पास फल है। तो देखिए ये दो, यानी एक व्यक्ति तो ले लेगा, ये व्यक्ति तो ले लेगा 3 किलो फल, 3 केजी फल ले लेगा, किंतु दूसरा व्यक्ति क्या होगा, मात्र एक केजी फल ही बच रहा है, उसको चाहिए 5 केजी फल। यहाँ पे क्या हुआ, जो फल है क्या हुआ, कमी हो गई उसकी मांग के अनुसार। यानी जब उत्पादन में वस्तुओं की उत्पादन कमी होती है और वस्तुओं की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पे क्या हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, वहाँ पे मुद्रा की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसे ही क्या कह सकते हैं हम लोग, महंगाई कह सकते हैं, इन्फ्लेशन कह सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, इसका पूरा का पूरा चैप्टर लेके मैं आऊँगा, जिससे आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमको बुराई केवल पढ़ रहे हैं, तो बुराई समझ में आ गया होगा कि दोस्तों मुद्रा का क्या है, बहुत बड़ा ये दोष है। क्या कर सकता है कि मुद्रा के बहुत बड़े दोष हैं कि क्या करता है, देश में महंगाई की स्थिति उत्पन्न कर लेता है, उत्पन्न हो जाता है। यही वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, तो हम क्या करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते थे, जिससे वहाँ पे महंगाई होने का डर नहीं लगता था। ये बहुत बड़ा क्या है, इसका क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, बहुत बड़ा दोष है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि ये मुद्रा के दोष के, मुद्रा पहला कारण क्या है उसके दोष के, क्या करता है, महंगाई लाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन पूरा चैप्टर लेके आऊँगा, इसको अच्छे से समझाऊँगा। यहाँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे समझ लीजिए, जब देश में किसी वस्तु की उत्पादन में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है और मुद्रा की मांग घट जाती है, मुद्रा की परचेजिंग पावर घट जाती है। उसे ही क्या कह सकते हैं हम, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, तो मुद्रास्फीति क्या है, ये बहुत बड़ा दोष है मुद्रा के। पहला दोष आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे देखिए प्राइस लेवल क्या है, हाई है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, जो मुद्रा की मनी क्या है, वो डाउन है। यानी जो वस्तु है वो बहुत महंगी हो गई है और जो मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि ये इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा दूँ। देखिए 2018 में क्या था, ये इस 2018 में क्या था, यहाँ पे ये कीमत 1 रुपये थी और 2019 में इसकी कीमत 1 रुपया 10 पैसा हो गई। यानी ये 10% क्या हो गया, ये वृद्धि हो गई। इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग, महंगाई कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये क्या है, बहुत बड़ा दोष है मुद्रा के महंगाई में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि ये महंगाई दोष है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है, एक दूसरा दोष इसका कह रहा है, इनइक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी संपत्ति के वितरण में असमानता। ये भी इसका बहुत बड़ा दोष है। असमानता का मतलब होता है जो समान न हो, अब वितरण का मतलब है जो समान रूप से किसी व्यक्ति को वितरण न किया गया हो, और वो क्या, संपत्ति। यानी व्यक्तियों के बीच जो संपत्ति है असमान रूप से वितरण करने का किसके द्वारा उत्पन्न हुई, मुद्रा के द्वारा ही उत्पन्न हुई। अगर मुद्रा नहीं रहती तो हमारे अंदर क्या वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जो वस्तुओं का समान वितरण में क्या होता है, जिस व्यक्ति को जो चाहिए था उनके व्यक्ति जाता था, वस्तुओं का ले लेता है। यहाँ मुद्रा के आने से क्या हुआ, समाज में इतनी सारी बुराइयां उत्पन्न हुई, संपत्तियों के वितरण में क्या असमानता हो गई। देखिए असमानता का यहाँ बहुत बड़ा भेद मैं आप लोगों को बताया हूँ। यहाँ देखिए एक तराजू है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ एक व्यक्ति है, 5 लोग हैं, क्या है ये समान है, नहीं, यहाँ पे क्या है, असमान है। उसी तरह हमारे समाज में भी जो संपत्तियों का वितरण होता है वो असमान में है। कुछ व्यक्ति क्या है, बहुत सारे धनी हैं, कुछ व्यक्ति क्या है, बहुत सारे गरीब हैं। ये किसके कारण हुआ, हमारे मुद्रा के द्वारा ही हुआ। ये बहुत बड़ा दोष है कि संपत्ति के वितरण में क्या है, असमानता है। लोग क्या कहें, किसी के पास बहुत सारा संपत्ति है, किसी के पास बहुत सारा कम है, कोई मीडियम में है, यानी क्या है, बहुत सारा दोष है मुद्रा के वजह से ही आ गया। इसको पूरा विस्तार से पढ़ते हैं, कैसे क्या कारण उत्पन्न हुई कि संपत्ति के वितरण में असमानता। दोस्तों जैसे कि मुद्रा के कारण बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, जिससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, यानी क्या, मुद्रा के द्वारा ही क्या हुआ, बड़े बड़े उद्योग हुए। अब क्या पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिला, यानी जब बड़े बड़े उद्योग होंगे तो क्या होगा, बहुत सारा लोगों के पास पैसा आएगा और उनके पूंजीवादी में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, आगे कह रहा है, इस पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन के सारे साधन कुछ पूंजीपतियों के हाथ में संग्रहित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब जिसके पास पैसा है उसी के पास सब कुछ है, इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, और
जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता गया वैसे वैसे धनी वर्ग अधिक धनी होते जाते हैं और निर्धन वर्ग निर्धनता बढ़ती जाती है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या है, मुद्रा के बहुत बड़ा दोष है। क्या कई लोग उत्पादन की मात्रा जब उनके पास बढ़ जाती है तो बिक्री करने लगते हैं, जिसके पास उनके पास बहुत सारा धन आ जाता है। वहीं पे क्या एक वर्ग क्या होगा, निर्धनता की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, ये क्या है, यही बहुत बड़ी मुद्रा की क्या है, कमी है। इस प्रकार समाज में लोगों की आय में बहुत अधिक अंतर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति एवं आंतरिक उपद्रव प्रोत्साहित होते हैं। समझ में आ गया? यानी वही चीज़ है, ये मुद्रा के वजह से क्या हो गया, जब संपत्ति के वितरण में असमानता रहेगी तो लोगों के अंदर क्या होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, और जब द्वेष उत्पन्न होगा तो क्या होगा, बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, असहज महसूस करेंगे और असमानता रहेगी। ये बहुत बड़ा क्या है, संपत्ति के वितरण में असमानता है, ये बहुत बड़ा दोष है। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि दूसरा दोष क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसका तीसरा दोष क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास स्ट्रगल, क्या है, वर्ग संघर्ष। मुद्रा के द्वारा ही दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस समय क्या है, बहुत सारा संघर्ष है, वर्ग संघर्ष। बहुत सारे क्या है, बहुत सारे लोग धनी हैं और बहुत सारे लोग गरीब हैं। अगर मुद्रा नहीं होती तो इस तरह की जो खाई बनी है हमारे समाज में, ये उत्पन्न नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा दोष है हमारे समाज में। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत बड़ा दोष है क्लास इंटरवल। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि क्या है ये दोस्तों। ये जो फिगर है ये गलत आ गया है, ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा, आगे के फोटो में बता दूंगा कैसे है। ठीक है, चलिए, कह रहा है यानी ये क्या है, समाज में बहुत सारा वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो गया। अगर ये मुद्रा नहीं होती तो हम क्या है, समान रूप से जीवन यापन करते, और क्या होता, समाज में हमारी जो समानता होती वो आसानी से होती। मुद्रा के द्वारा ही वर्ग संघर्ष बहुत तेज़ी से बढ़ गया। बहुत लोग क्या है, अमीर होते चले जा रहे हैं और बहुत लोग क्या है, गरीब होते जा रहे हैं। मुद्रा का ही देन है, बहुत बड़ा क्या है, इसका दोष है। आगे पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है, मुद्रा की शक्ति के बल पर समाज के कुछ व्यक्ति अधिकाधिक अमीर होते चले जा रहे हैं। यानी किसके दल पे, मुद्रा के शक्ति के बल पे। यानी मुद्रा अगर किसी के पास है तो क्या है, बहुत सारे अमीर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, चले जा रहे हैं, और अधिकांश व्यक्तियों को भयावह गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इस प्रवृत्ति का परिणाम हुआ कि सभी पूंजीवादी देशों में हजूर, ठीक है, तथा मंजूर अथवा अमीर और गरीब दो वर्ग में बट गए। मैं अभी वही बताया हूँ कि क्या है, ये वर्ग संघर्ष है, क्या है, दो वर्गों में बट गया। एक कोई गरीब है, एक क्या है, बहुत बड़ा धनी है। ये बहुत बड़ा इसके क्या हैं, दोष हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ये एक बहुत बड़ा दोष है वर्ग संघर्ष इसके। ठीक है, यानी मुद्रा के द्वारा क्या होगा, ये वर्ग संघर्ष क्या होगा, बहुत बड़ा दोष लाता है मुद्रा में। ठीक है, आगे आगे पढ़ते हैं, इसके आगे का दोष क्या है। ठीक है, ठीक है, अब आगे का दोष ये है व्यापार चक्र, सबसे इम्पॉर्टेंट व्यापार चक्र। यदि मुद्रा नहीं होती तो देश में क्या होती, व्यापार करना मुश्किल हो जाता। ये तो इसके लाभ हुए, किंतु व्यापार क्या होता है ये पहले हम लोग जानते हैं। व्यापार का मतलब है किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किसी निश्चित स्थान पे वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही क्या कहलाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। ठीक है, व्यापार कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया व्यापार क्या। व्यापार चक्र का मतलब होता है कि यहाँ इसको देखिए, मैं समझा दे रहा हूँ, किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अंतराल पर आर्थिक क्रियाओं में होने वाले बदलाव को ही व्यापार चक्र। यानी कह रहा है निश्चित अर्थव्यवस्था, निश्चित समय अंतराल पे, यानी किसी निश्चित समय अंतराल का मतलब 1 वर्ष के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं में, मतलब आर्थिक क्रियाओं मतलब उसके लेन देन में वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, और उसके बाद लोग क्या कर रहे हैं, उस वस्तुओं का परचेज और सेल करने का उपभोग कर रहे हैं, उसी को क्या कहा जा सकता है, आर्थिक क्रिया कहा जा सकता है। ठीक है, यानी किसी निश्चित समय अंतराल पे आर्थिक क्रियाओं में होने वाले बदलाव को ही क्या कह सकते हैं, व्यापार चक्र। ठीक है, अब कैसे व्यापार चक्र मुद्रा के लिए दोष हैं, तो अब इसलिए दोष हैं क्योंकि मुद्रा नहीं रहता तो व्यापार चक्रों में क्या होता, बदलाव नहीं रहता। समान स्थिति में क्या हो, कभी कभी मुद्रा का मूल्य में स्थिरता हो जाती है, कभी कभी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है, अब कभी कभी मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है। यानी इसके वजह से क्या होता है, हमारे व्यापार में क्या हो जाती है, अधिक बदलाव आता है। ये भी एक मुद्रा के दोष हैं। वही मैं यहाँ पे चित्र के द्वारा मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि देखिए
एक्सपेंशन, बूम, रिसेशन और डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये चारों चीज़ दिखलाई दे रहा है, आप लोगों को समझ जाइए। यानी क्या हुआ, एक तरफ बढ़ोतरी हो रही है, एक बहुत बढ़ोतरी हो जा रही है, फिर रिसेशन कमी या मंदी आ जा रही है, फिर क्या हो जा रही है डिप्रिसिएशन, यानी कि यानी बहुत सारे मंदी आ जा रही है। यहीं आपको ये चित्र के द्वारा समझ में आ गया, मुद्रा अगर रहती तो नहीं रहती तो इस तरह के बदलाव नहीं आते, समान रूप से हमारे देश में हमारा जो व्यापार होता चलता, जैसे हमारे पुराने समय में वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, जो बहुत बड़ा दोष के कारण बना। ठीक है दोस्तों, आगे ये आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्रा जो व्यापार के चक्कर में बहुत बड़ा दोष है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अति पूंजीयन, ओवर कैपिटलाइजेशन, ये भी मुद्रा के क्या हैं, बहुत बड़े दोष हैं कि कैसे मुद्रा के दोष हुए। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है यहाँ पे पूरा समझ लेते हैं, जब उद्योगपतियों को ऋण आसानी से मिल जाती है, बस इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जब उद्योगपतियों को ऋण आसानी से मिल जाता है तो वह प्रवृत्ति उद्योग और व्यवस्था में अति पूंजीयन और अति उत्पादन को बढ़ाती है। यानी जब व्यक्तियों को आसानी से ऋण, मतलब मुद्रा के द्वारा ही क्या हो जाता है, मुद्रा ही है कि आसानी से क्या हो, व्यक्तियों के पास जब ऋण प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर क्या हो, एक प्रवृत्ति हो जाती है, वो अपने उद्योग और व्यवसाय में क्या करता है, अधिक पूंजीयन यानी पूंजी अधिक लगाने लगता है, जिससे क्या होता है, अधिक उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे कारण समाज की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था, वही कारण है जब हमारे पास अत्यधिक उत्पादन हो जाएगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्थाएं क्या हो जाएंगी, बहुत दिक्कत पैदा हो जाएंगी। जब आपके पास बहुत सारा सामान उत्पादन वस्तुएं रहेंगी तो क्या करेंगे, जब उत्पादन ज़्यादा रहेगा तो उसका क्या कीमत कम हो जाएगी, जब उत्पादन कम रहेगी तो महंगाई आ जाएगी। यानी कुल मिला जुला के क्या है कि मुद्रा के वजह से इस तरह का क्या होगा कि दिक्कतें पैदा होती। यानी व्यक्तियों को क्या है, जब ऋण लेने की सुविधा उनको अत्यधिक होती है तो व्यवसायी और उद्योगपति क्या होते हैं, अधिक उत्पादन कर लेते हैं। ये क्या, लालच, यानी लालच की प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है, ये भी बहुत बड़ा दोष है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि कैसे है अति पूंजी यानी ओवर कैपिटलाइजेशन, यानी अधिक उत्पादन करने के चक्कर में क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, शोषण की प्रवृत्ति ला देते हैं। ये भी क्या है, बहुत बड़ा दोष है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि मुद्रा के दोष कैसे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे कह रहा है कि उधार प्रथा को प्रोत्साहन। ठीक है, अभी कर उधार प्रथा, मुद्रा है कि ऐसी वस्तु है जो क्या करती है, साख को बढ़ाती है, मैं पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो मुद्रा ही ऐसा है कि जो लोगों के अंदर ये क्या कर सकती है, मुद्रा जो प्रोत्साहित करने का क्या होता है, उसमें प्रवृत्ति लाती है। तो अगर मुद्रा नहीं रहती तो क्या होता है, ये प्रथा नहीं चलती, ये एक बहुत बड़ा दोष है। सबसे पहले तो समझते हैं प्रोत्साहन क्या होता है। प्रोत्साहन का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए क्या करे, मोटिवेट करे, अभी प्रेरणा दे कि आपका काम अच्छा हो रहा है और अच्छा करिए, जिससे क्या उसको बहुत अच्छा करने का मौका मिला। इसे ही क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहन। देखिए यहाँ चित्र के द्वारा मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ क्या है, यहाँ एक लड़की है, यहाँ पे सबको प्रोत्साहित कर रही है आगे बढ़ाने का, ये प्रोत्साहन, ये इसी को कहते हैं प्रोत्साहन। अब ये कह रहा है उधार प्रथा, यानी मुद्रा ही है क्या करती है, प्रोत्साहित करती है कि क्यों कि आप उधार लें और उधार करने के बाद अति पूंजीयन करें। ये आगे मैं पीछे पढ़ रहा हूँ, एक और बता दे रहा हूँ, यही मुद्रा अगर क्या है, ऋण लेने की आसानी, यानी कह रहा है मुद्रा क्या है, प्रोत्साहित करती है कि अधिक से अधिक ऋण लीजिए और अधिक से अधिक उत्पादन करिए, और उत्पादन करके क्या करिए, अर्थव्यवस्था को अर्थव्यस्त कर दीजिए। ये मुद्रा के क्या हैं, बहुत बड़े दोष हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये चलिए आगे कह रहा है मुद्रा द्वारा उधार लेने की आदत को प्रोत्साहन मिलता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुद्रा के द्वारा क्या प्रोत्साहन करने का कारण बनता है, क्योंकि इसके माध्यम से उधार लेना व देना आसान हो जाता है, जिससे फिजूल खर्चे बढ़ती। ये क्या, यही बात है, जब लोगों के अंदर उधार लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो उनके अंदर क्या होगा, फिजूल खर्चा जो बेकार होता है, फिजूल खर्चा क्या होता है, बेकार होता है। ये प्रवृत्ति कैसे आई, मुद्रा के द्वारा ही आई। ये मुद्रा के क्या हैं, बहुत बड़े दोस्त है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, हमारे पास जो वस्तुएं होती थीं उसी वस्तुओं को हम क्या करते, दूसरे वस्तु से क्या करते थे, विनिमय कर लेते थे, आदान प्रदान कर लेते थे। ये हमारे अंदर प्रवृत्ति नहीं आती थी। ठीक है, ये इसके बहुत बड़े दोष हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोष क्या है। हम लोग दोस्तों पूरा का पूरा हम लोग इसके एक पार्ट यानी इकोनॉमिकल जो है उसको कवर कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे उसका सोशल इविल्स। ठीक है, और इसको आगे पढ़ेंगे कि इसके सोशल इविल्स क्या हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसके पहले पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि इसके पहला पार्ट्स क्या है कि इकोनॉमिकल इविल्स
इसके पूरे पार्ट्स को हम लोगों ने पढ़ लिए। इन्फ्लेशन ये बहुत बड़ी इसकी कमी है। दूसरा क्या है, संपत्ति की समानता में असमानता होती है, बहुत बड़ा दोष है। ठीक है, क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष है, ये बहुत बड़ा दोष है। ठीक है, ट्रेड साइकिल यानी व्यापार की स्थिति को भी ये क्या कर सकता है, अस्त व्यस्त कर देता है, जिससे ट्रेड साइकिल में भी गिरावट आती है, ये भी बहुत बड़ा दोष है। ओवर कैपिटलाइजेशन, व्यक्तियों के अंदर क्या होती है, अधिक पूंजी होने के कारण क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि करने थे, जिससे देश में महंगाई और आर्थिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर लेते हैं, ये भी इसके बहुत बड़े दोष हैं। और क्या करता है, लोन की प्रवृत्ति को क्या करता है, लोन यानी उधार की प्रवृत्ति को क्या करता है, बहुत सारा बढ़ाता है, ये भी उसके बहुत बड़े दोष हैं। हम लोगों ने आज के क्लास में पूरा का पूरा ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। कल के क्लास में हम लोग ये दोनों टॉपिक को पूरा करेंगे। सोशल इविल्स, कैसे समाज में इसकी बुराई मुद्रा के द्वारा उत्पन्न होती है, और नैतिक जीवन में मुद्रा के द्वारा कैसे इसकी बुराई उत्पन्न होती है। कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे दोस्तों। मैं चाह रहा हूँ कि दोस्तों मेरा जो चैनल है नॉलेज 89, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो अगर कोई कमी है उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सुधारने की पूरी कोशिश करें कि और बेहतर आप लोगों को कैसे किया जाएगा ये करें। कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कि हमारी जो कमियां हैं उससे हमको आसानी से पता चल सके कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं। जब कमियां आप लोग बताएंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमको कहाँ कहाँ सुधार करना है। दोस्तों लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइबर ज़रूर बने, और इस चैनल में यही मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सब पढ़ें, सब बढ़ें। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं सोशल इविल्स के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।